चलिए बताइएगा, स्टार्ट करिएगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी की एक सीरीज लेकर के चल रहे थे और ज्योग्राफी की इस सीरीज में हमारा जो आज टॉपिक है वह है एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग कृषि कहते हैं। आज यह हमारी 8वीं क्लास जो है वह होने वाली है, तो आज हम लोग अपनी 8वीं क्लास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अगर हमारी इसकी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पे जा करके आप हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन सभी को विजिट कर सकते हैं। बिना समय को बर्बाद किए हुए आप बढ़ते हैं आगे, क्योंकि समय ही वह चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जान ही गए होंगे कि हमारा नाम है अखिलेश यादव। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप सभी से और है कि हमने रिसेंटली ही जो है अपने चैनल की स्टार्टिंग की है, यानी हाल ही में इस चैनल की शुरुआत की गई है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सपोर्ट की आवश्यकता है और आप सभी अपने सभी साथियों के साथ इस चैनल को शेयर करिएगा, साझा करिएगा, ताकि हम सभी को बल मिले। अगर हमको बल मिलेगा, हम भी मोटिवेट होंगे, तो हम निश्चित ही आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयत्न करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे भाई। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साथियों एग्रीकल्चर यानी कृषि है। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? कृषि यानी एग्रीकल्चर जो है होने वाला है। तो कृषि होती क्या है? तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, कोई भी प्लांट अगर ग्रो कर रहे हैं, अगर हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एनिमल रेयर कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं और पशुपालन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहने वाले हैं साथियों कृषि कहने वाले हैं। और इसी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे बिना समय की बर्बादी किए हुए। अगली स्लाइड में हमारा दिया है कि कृषि क्या है। वास्तव में कृषि क्या है भाई? तो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन क्रॉप्स रेयरिंग एनिमल। यानी एग्रीकल्चर क्या है हमारा? तो एग्रीकल्चर तो सबसे पहली चीज तो प्लांट का कल्टीवेशन है ही, उसके अलावा क्या है? तो उसके अलावा क्या है भाई? ये रेयरिंग ऑफ एनिमल भी है। यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, पौधों का रोपण कर रहे हैं, पौधों का क्या कर रहे हैं साथियों, पौधों का अगर हम रोपण कर रहे हैं और साथ ही क्या कर रहे हैं, पशुओं का पालन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको साथियों हम कहेंगे, पशुओं का पालन अगर कर रहे हैं तो उसको हम लोग कृषि यानी कि एग्रीकल्चर जो है कहेंगे। वहीं पे दिया गया है कि हमको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है। तो जो कृषि है या हमको फूड प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल्स यानी किसी भी चीज के लिए कच्चा माल जो प्रोवाइड करता है वह कौन? कृषि प्रोवाइड करता है। और यही नहीं, हमको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, तो यही प्रोवाइड करता है। यानी ये हमको क्या क्या चीजें देता है भाई? तो ये हमको देता है, कृषि जो है हमको भोजन देती है, और क्या देती है? और हमको जो कच्चा माल है वह भी कौन प्रोवाइड करता है? कृषि प्रोवाइड करती है। और एक और कौन सा है भाई? हमें रोजगार देने का काम कौन करती है? कृषि करती है। यही लिए जो हमारी एग्रीकल्चर यानी कृषि है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कह देते हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो बैकबोन यानी हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वह साथियों कहते हैं हम एग्रीकल्चर को कहते हैं। किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर को कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली स्लाइड में हमारा दिया गया है, इनके कई सारे टाइप्स होते हैं। फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर जो है, इसके भाई कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि दिया गया है सबसिस्टेंस फार्मिंग दिया गया है, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और मिक्स फार्मिंग जो है, ये कई सारे टाइप जो है दिए गए हैं। तो यहीं पर आपको बता दे कि पहला हमारा जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या होता है? इसमें किसानों के पास बहुत ही छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता है और वो उसी पर केवल अपनी ही जरूरत की चीजों को उगाते हैं। ऐसी कृषि को हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है कहते हैं। दूसरा हमारा जो है वह है साथियों इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या करते हैं? एक छोटे से जमीन पे क्या करते हैं हम लोग? एक छोटे से जमीन पे हम लोग हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके और फर्टिलाइजर्स का यूज करके, ज्यादा से ज्यादा खाद का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा से ज्यादा पैदावार करते हैं। ऐसी फार्मिंग को हम लोग इंटेंसिव कहते हैं। और यही का जस्ट अपोजिट हो जाता है एक्सटेंसिव। अगर हम बहुत बड़ी सी जमीन पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम कर पा रहे हैं,
बहुत बड़ी सी जमीन के पार्ट पर पैदावार जो है बहुत कम हो रही है, तो ऐसी फार्मिंग को साथियों हम एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है कहते हैं। वहीं पे दिया गया है प्लांटेशन फार्मिंग, यहां पर हम पौधे लगा करके करते हैं फार्मिंग, जैसे हमने रबड़ की खेती की, जैसे हमने चाय की खेती की, तो ऐसे खेती को हम लोग, गन्ने की खेती की, तो ऐसे खेती को हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। और उसके बाद हमारा है कमर्शियल एग्रीकल्चर, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है उनको बेचना। ऐसी फसलों को हम लोग जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर यानी वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं, जैसे कि हमने गन्ने की खेती की, चाय की खेती की, या फिर किसी अन्य चीज की खेती की जिसका एकमात्र उद्देश्य था बेचना। वहीं पे अगला गया है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं साथियों, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम लोग एक छोटे से जमीन के टुकड़े को क्या करते हैं, एक छोटे से जंगल का जमीन का टुकड़ा जो होता है उसे वहां के लोगों के द्वारा साफ किया जाता है, और उसके बाद वहां पे कुछ दिनों तक कृषि जो है की जाती है। उसके बाद फिर वहां पर जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, इसे ही कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और अगला है हमारा मिक्स फार्मिंग। अगर हम एक ही फार्म में, एक ही खेत में, यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, फार्मिंग भी कर ले रहे हैं, यहीं पे हम एनिमल हस्बेंड्री भी ऑर्गेनाइज कर ले रहे हैं, यानी पशुपालन भी कर ले रहे हैं, तो ऐसी फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स फार्मिंग जो है कहते हैं। फिलहाल जानेंगे सबके बारे में एक एक करके, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम यहां पर कलेक्ट करेंगे। तो ये कुछ क्या है हमारे, ये कई सारे क्या है भाई टाइप है, कौन कौन से, सबसिस्टेंस, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन, कमर्शियल, शिफ्टिंग और मिक्स क्या है, ये सभी फार्मिंग के टाइप है। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में जानेंगे साथियों वह है हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग। हमने बताया कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, बहुत ही छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता है और उसी पर हम लोग क्या करते हैं, केवल अपनी जरूरत की चीजों को उगाते हैं। ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। दिया गया है कि प्रैक्टिस टू फुलफिल फैमिली नीड्स, केवल फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये खेती की जाती है। और यहां पर क्या होता है, बहुत ही छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता है। वहीं पर यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम लोग जो है ट्रेडिशनल टूल का इस्तेमाल करते हैं। भाई किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल टूल यानी वही हमारा जो खुरपी है, वही हमारा जो फावड़ा है, वही हमारी जो हंसिया है, इनका इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम जो है मशीन्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं, लगभग ना के बराबर करते हैं। तो ऐसी फार्मिंग को मेरे साथियों कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। और ऐसे रीजन जहां पे, अच्छा यहां पे प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, लो होती है। जाहिर सी बात है अगर हम फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे इस मॉडर्न जमाने में, तो वहां पे जो हमारी फर्टिलिटी है, वहां पे जो प्रोडक्टिविटी है ऑब्वियसली प्रभावित होगी, वह कम हो जाएगी। तो कौन कौन से रीजन है जहां पे ऐसी कृषि की जाती है, तो भारत के कुछ पार्ट में ऐसी कृषि की जाती है और वहीं पे चाइना में भी की जाती है। अफ्रीका के तो लार्ज पार्ट में क्या होता है, अफ्रीका के तो बहुत बड़े पार्ट में कौन सी खेती की जाती है, केवल सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है अफ्रीका के बहुत बड़े पार्ट में हम करते हैं। आगे क्या दिया गया है भाई, आगे दिया गया है साथियों, क्या दिया गया है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जैसा कि मैंने बताया कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है भाई, इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर होती है साथियों, यहां पर हमारे पास क्या होता है, यहां पर हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा होता है और इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, इसी में हम लोग किसका यूज करके भाई, इसी में हम लोग जो है इसका यूज करके, यहां पर हम लोग जो है मशीन्स का यूज करके, मशीन्स यानी कि हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके, और किसका यूज करके, हाई फर्टिलाइजर का यूज करके, बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज करके और ढेर सारा क्या करके, लेबर यानी परिश्रम करके हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हाई प्रोडक्टिविटी क्रिएट करते हैं। और ऐसी फार्मिंग को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। प्रैक्टिस डन स्मॉल लैंड विद हाई लेबर एंड कैपिटल, बहुत ज्यादा कैपिटल यानी बहुत ज्यादा क्या करके, निवेश करके जो है बहुत ज्यादा पैसे लगा करके ये फार्मिंग की जाती है। और ऐसी फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, ऐसी फार्मिंग को हम लोग कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग जो है कहते हैं। यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है, यानी एक खेत में एक से ज्यादा फसलें जो है वह उगाई जाती है। आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। और इरिगेशन मेथड कौन सी होती है, तो यहाँ पर हम लोग जो है मॉडर्न इरिगेशन मेथड का जो है यूज करते हैं। कौन सी इरिगेशन मेथड भाई,
मॉडर्न इरिगेशन मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि ड्रिप सिस्टम हो गया, जैसे कि स्प्रिंकल सिस्टम हो गया, जैसे कि फ्यूरो सिस्टम हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल दिया गया है कि जो राइस की कल्टीवेशन है इंडिया में लगभग ऐसे ही की जाती है, छोटे से जमीन पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करके, बहुत ज्यादा चीजों को यूज करके हाई प्रोडक्टिविटी क्रिएट की जाती है। आगे हमारा दिया गया है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग में हमने बताया कि एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है मेरे भाई। एक्सटेंसिव फार्मिंग में हमारे पास खेत तो बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे जो लैंड पार्ट होता है, लैंड पार्ट कैसा होता है, वह जो है बहुत बड़ा होता है, यानी बिग लैंड पार्ट होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भाई क्या करते हैं, यहाँ पे किसके कारण जो है, यहाँ पे जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है, कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड के कारण जो है यहाँ पे हम लोग प्रोडक्टिविटी नहीं क्रिएट कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पर जो है इसको कौन सी फार्मिंग कह देते हैं, एक्सटेंसिव फार्मिंग कह देते हैं। दिया गया है कि बहुत बड़ा सा लार्ज सा जो है लैंड पार्ट होता है और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। उसके बाद क्या दिया गया है कि यहाँ पर जो है हम लोग मॉडर्न मशीन्स का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम मॉडर्न मशीन्स का यूज क्या करते हैं, नहीं करते हैं एक्सटेंसिव में। और रीजंस कौन कौन से हैं, यूएसए है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर कौन सी फार्मिंग की जाती है साथियों, तो यहाँ पर की जाती है एक्सटेंसिव फार्मिंग। अगला हमारा दिया गया है मेरे भाई सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन लार्ज स्टेट, कौन सा है भाई, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पौधारोपण करते हैं, पौधों को लगाते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये क्या है भाई, हमारी कोई फील्ड है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही प्रकार के पौधों को लगा देते हैं। तो ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं, ऐसी फार्मिंग को हम लोग कहते हैं साथियों, कौन सी फार्मिंग कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे ये कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट यानी जो मनी है वह ठीक ठाक लगती है, यानी हाई अमाउंट, हाई पेड ये फसलें होती हैं। वहीं पे यहाँ पे साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट की जा सके। जैसे कि किसकी खेती करते हैं, यानी यहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं। तो किसके पौधे लगाए जाते हैं साथियों, चाय की खेती की जाती है, कॉफी की खेती की जाती है और रबर की खेती की जाती है। बात करें अगर हम लोग चाय की यानी टी की, तो इसमें टॉप कौन है साथियों, तो चाय के प्रोडक्शन में जो टॉप पे है, बात करें कौन सी कंट्री टॉप पे है, तो चाइना टॉप पे है। और कौन सा स्टेट भारत में टॉप पे है, तो वह टॉप पे हमारा साथियों असम जो है टॉप पे है। वहीं पे एक और चीज जान लेते हैं कि जो हमारी कॉफी है इसके प्रोडक्शन में कौन सा टॉप पे है साथियों, तो जो कॉफी है इसके प्रोडक्शन में जो हमारा टॉप पे है, कॉफी के प्रोडक्शन में भाई कौन सा टॉप पे है, तो जो कॉफी है इसके प्रोडक्शन में टॉप पे कौन है, इसके प्रोडक्शन में टॉप पे है हमारा ब्राजील। और वहीं पे जो हमारा कौन सा है, हमारे इंडिया में कौन टॉप पे है, तो इंडिया में साथियों है कर्नाटका। कौन सा है भाई, कर्नाटका जो है वह टॉप पे है। यह भी हमें फैक्ट के रूप में क्या करना है, जानते रहना है। वहीं पे बढ़ते हैं आगे कौन सी फार्मिंग की ओर भाई, तो अगली हमारी फार्मिंग होने वाली है साथियों कमर्शियल फार्मिंग। नाम से ही पता चल रहा है इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होगा, इसका एकमात्र जो एम होगा साथियों, एम क्या होगा, इसका एकमात्र जो एम होगा वह होगा सेलिंग, यानी इसको केवल किसके उद्देश्य से उगाया जाता है, बेचने के उद्देश्य से हम उगाते हैं। ऐसी फार्मिंग को हम लोग कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि क्रॉप्स ग्रोन फॉर सेल, यहाँ पे चीजों को केवल सेल करने के लिए ग्रो करते हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी हाई की जाती है, कैसे, हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके और हाई फर्टिलाइजर का यूज करके। वहीं पे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, HYV सीड्स का यूज करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी। HYV का मतलब क्या हुआ भाई, HYV जो है यानी कि क्या हो गया, हाई यील्डिंग वैरायटी। किसका यूज करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी जिसकी पैदावार क्या हो, ज्यादा हो, उसकी जो है हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। और GM सीड्स का यूज करते हैं। GM सीड्स का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या होता है भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स है इनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं। और क्या है भाई, दिया है एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है,
कॉटन है और क्या है, शुगर केन है। कॉटन है भाई और क्या है हमारे पास, शुगर केन है। तो कॉटन और शुगर केन क्या है, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल एग्रीकल्चर में आते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है बेचना। बात करें कि कॉटन के प्रोडक्शन में कौन टॉप पे है, तो साथियों कॉटन के प्रोडक्शन में जो टॉप पे है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा उसकी। तो कॉटन के प्रोडक्शन में कौन टॉप पे है, हम सारे जानते हैं चाइना टॉप पे है, लेकिन इंडिया में कौन टॉप पे है साथियों, तो वह है गुजरात। कौन टॉप पे है, गुजरात टॉप पे है। वहीं पे बात की जाए शुगर केन की, किसकी बात की जाए भाई, शुगर केन की बात की जाए, तो इसके प्रोडक्शन में कौन टॉप पे है साथियों, इसके प्रोडक्शन में टॉप पे हमारा ब्राजील। और इंडिया में कौन टॉप पे है, तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है या शुगर केन के प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप पे है। बढ़ते हैं आगे भाई। अच्छा फिर से देख लेते हैं एक बार कि कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है। कमर्शियल एग्रीकल्चर में भाई क्रॉप जो होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, केवल बेचना होता है। यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी यूज की जाती है, हाई प्रोडक्टिविटी जो है जनरेट की जाती है टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और क्या होता है यहाँ पे HYV सीड्स, यानी कि क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही GM सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एग्जांपल दिया गया है कॉटन, शुगर केन। कॉटन के प्रोडक्शन में टॉप कौन है, चाइना है। इंडिया में कौन टॉप पे है, गुजरात है। और ऐसे ही शुगर केन के प्रोडक्शन में कौन टॉप पे है, तो ब्राजील है। और जो है हमारा इंडिया में कौन टॉप पे है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है भाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम लोग कह देते हैं झूम कृषि। क्या कह देते हैं भाई, इसी को हम लोग जो है क्या कह देते हैं, झूम कृषि। अच्छा हम सपोज करते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये कोई हमारा जंगल का पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, चीजों को जो है क्या होता है, चीजों को जो है काट कर फेंक दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर चीजों को क्या कर दिया जाता है, जलाया जाता है। क्या किया जाता है भाई, जलाया जाता है। यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं उनको जलाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो राख होती है उसको उसी में क्या होता है, मिला दिया जाता है, जो कि किसकी तरह वर्क करती है, जो कि फर्टिलाइजर की तरह वहां पे या फिर मैन्योर की तरह वर्क करती है। तो ऐसी कृषि को क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। जनरली यहाँ पे वहां के जो ट्राइब्स होती है उनके द्वारा जंगल के एक छोटे से पार्ट को साफ किया जाता है, उसके बाद वहां पर खेती की जाती है। और जब उसके बाद वहां की यील्डिंग यानी कि पैदावार कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो क्या किया जाता है साथियों, वो जगह छोड़ के वहां पे दूसरे जगह वो शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिया गया है। और इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग जो है क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं झूम कृषि। क्या कह देते हैं भाई, झूम कृषि भी कहते हैं। अच्छा झूम कृषि कहां पे कहते हैं, तो झूम कृषि कह देते हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पे क्या कह देते हैं, इसे हम लोग झूम कृषि जो है कह देते हैं। इसी का और क्या नाम है, तो इसी का साथियों जो और एक नाम है वह है स्लैश एंड बर्न। क्या है भाई, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी इसी को हम कह देते हैं। और इसी का और क्या नाम है, इसी को हम लोग मैक्सिको में क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम लोग जो मैक्सिको है यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं मिल्पा कह देते हैं। तो यह हमें जो है आइडिया होना चाहिए। वहीं पे दिया गया है कि लैंड लेफ्ट फॉलो आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ समय के बाद इस जमीन को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दिया गया है कि नेम्स इन इंडिया, अच्छा इंडिया में इसका क्या नाम है, झूम है, झूम है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहते हैं, बाकी आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, पोडू कहते हैं। तो यह भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दिया गया है भाई किसके बारे में, मिक्स फार्मिंग। जैसा कि हमने आपको बताया, हम सपोज करते हैं कि क्या है, हमारे पास एक लैंड पार्ट है, ये हमारे पास एक लैंड पार्ट है, इसी में हम क्या कर रहे हैं, इसी में हम फार्मिंग भी कर ले रहे हैं, इसी में हम क्या कर रहे हैं साथियों, इसी में हम फार्मिंग भी कर ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, यहीं पे जो हमारा क्या है पशुपालन है वह भी हम कर ले रहे हैं, या फिर हमारी जो अन्य एक्टिविटी है वह भी एक ही फार्म में कर ले रहे हैं। तो ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं मेरे भाई, ऐसी फार्मिंग को हम लोग कहते हैं मिक्स फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स फार्मिंग या फिर मिश्रित कृषि कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है, क्रॉप कल्टीवेशन भी होता है और एनिमल रियरिंग यानी पशुपालन भी हो जाता है। उसके बाद रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर, यहाँ पे क्रॉप फेल्योर का जो है हमें रिस्क बहुत कम होता है। और उसके बाद रीजन कौन से हैं, तो जो यूरोप है और इंडिया है, यहाँ पर ऐसी फार्मिंग की जाती है। उसके बाद दिया गया है कि यहाँ पे क्रॉप सेक्शन की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड में दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स।
एक अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन दिया गया है क्रॉप्स का, एक अलग प्रकार से इन्हें बांटा गया है। कौन कौन सी क्रॉप्स में बांटा गया है साथियों? तो वह बांटा गया है हमारी फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स में क्या होता है साथियों? ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? अपने पेट को पालना होता है, अपनी भोजन जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। ऐसी क्रॉप्स को क्या कहते हैं? फूड क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि मैं धान की खेती कर रहा हूं, अगर जो मैं किसकी खेती कर रहा हूं, धान की खेती कर रहा हूं, मैं गेहूं की खेती कर रहा हूं, तो ये मेरा इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा हमारी भूख को मिटाना, यानी हमारे पेट की भूख को शांत करना। तो ऐसे फूड क्रॉप्स को, ऐसी क्रॉप्स को क्या कहेंगे हम लोग? फूड क्रॉप्स जो है कहेंगे। वहीं पे दूसरा हमारा दिया गया है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स साथियों ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है? जिनका उद्देश्य होता है उनकी सेलिंग करना। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारी मूंगफली दिख रही है, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होगा? इसका एकमात्र उद्देश्य बेचना होगा। यहां पर आपको जो सनफ्लावर दिख रहा होगा, इसका भी उद्देश्य हमारा क्या होगा साथियों? बेचना होगा। और आपको जो शुगर केन दिख रहा है, गन्ना दिख रहा है, इसका भी उद्देश्य क्या होने वाला है साथियों? वह भी होने वाला है बेचना। यानी ऐसी क्रॉप को क्या कहेंगे हम लोग? कैश क्रॉप कहने वाले हैं। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। प्लांटेशन क्रॉप दिया गया है। प्लांटेशन क्रॉप हमने आपसे पहले ही जिक्र किया कि प्लांटेशन क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जहां पर हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। जैसे कि क्या हो गया भाई? हमारी रबड़ हो गई, और क्या हो गया? हमारी चाय की खेती हो गई, कॉफी की खेती हो गई, अफीम की खेती हो गई, और हमारी किसकी खेती हो गई? तंबाकू की खेती हो गई। इनको हम क्या कहेंगे? प्लांटेशन क्रॉप कहेंगे। वहीं पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप यानी जिनको हम बागवानी की फसलें कहते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं? आम के बगीचे की खेती कर रहे हैं, सेब की खेती कर रहे हैं, संतरे की खेती कर रहे हैं। तो ऐसी फार्मिंग को हम लोग क्या कहने वाले हैं? ऐसी फार्मिंग को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहने वाले हैं, यानी कि बागवानी कृषि हम लोग कहेंगे। अगली स्लाइड में हमारा दिया गया है किसके बारे में भाई? फूड क्रॉप्स के बारे में। यानी एक एक करके हम सभी क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा फूड क्रॉप्स है। तो फूड क्रॉप में हमने बताया कि जिनका क्या होता है? जिनका उद्देश्य ह्यूमन कंजप्शन होता है, जिनका उद्देश्य जो है साथियों होता है, क्या होता है? मानव उपभोग होता है। ऐसी क्रॉप को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसी क्रॉप को साथियों हम लोग कहते हैं, ऐसी क्रॉप को हम लोग कहेंगे, कौन सी क्रॉप कहेंगे? फूड क्रॉप जो है कहेंगे। आगे हमारा जो दिया गया है, आगे भाई कौन सा है? अच्छा, मेजर फूड क्रॉप्स कौन सी है? राइस है, व्हीट है, मेज है, मिलेट है और पल्सेस हैं। तो क्या करते हैं, एक एक का जान लेते हैं भाई। जो राइस है, राइस के प्रोडक्शन में टॉप कौन है? तो साथियों टॉप कर लिया है इंडिया ने। किसने टॉप कर लिया है? इंडिया ने। अच्छा, इंडिया में कौन है? तो इंडिया में जो हमारा वेस्ट ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बढ़िया राइस प्रोडक्शन होता है। वहीं पे बात करें किसकी हम? व्हीट की अगर बात करें, गेहूं उत्पादन की, तो यहाँ पे टॉप किसने किया है? यहाँ पे टॉप किया है भाई चाइना ने। और इंडिया में किसने टॉप किया है? तो इंडिया में भाई अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। वहीं पे बात की जाए साथियों मेज की, किसकी बात की जाए भाई? मेज की बात की जाए, यानी मक्के की बात की जाए, तो यहाँ पे टॉप पे है यूएसए। और इंडिया में कौन सा है? तो साथियों इंडिया में जो है हमारा, वह है हमारा वेस्ट ऑफ बंगाल, सॉरी कर्नाटका। कौन सा है भाई? कर्नाटका जो है वह हमारा इसका आंसर होने वाला है। तो किस कौन टॉप पे है? कर्नाटका जो है टॉप पे है। वहीं पे बात की जाए मिलेट्स की, बाजरा की, तो मिलेट्स के प्रोडक्शन में जो है इंडिया में कौन टॉप पे है साथियों? तो मिलेट्स के प्रोडक्शन में इंडिया में कौन टॉप पे है? वह है हमारा राजस्थान। और वहीं पे बात की जाए कि पल्सेस, तो पल्सेस जो है, पल्सेस के प्रोडक्शन में कौन टॉप पे है? इंडिया टॉप पे है। और सबसे पल्सेस की एक खास बात है दालों की, कि भारत जो है सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा इसका उपभोग भी यही करता है। यानी सबसे बड़ा आयातक भी यही है दाल का, और सबसे बड़ा निर्यातक भी यही है दाल का। दिया गया है कि इंडिया जो है क्या है भाई? इंडिया पल्प प्रोडक्शन में टॉप पे है। अच्छा, इंडिया में कौन सा स्टेट दालों के उत्पादन में टॉप पे है? तो वह होने वाला है हमारा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है भाई हमारा किसके बारे में? तो अगली क्रॉप जो हमारी होने वाली है वह है राइस। अच्छा, राइस के बारे में दे ही दिया है, तो यहाँ पे दिया है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, तो हमारी जो क्रॉप हो जाती है साथियों, कितनी प्रकार की हो जाती है? 3 प्रकार की हो जाती है। एक होती है रबी होती है, दूसरी कौन सी होती है साथियों? तो वह हो जाती है खरीफ हो जाती है, और तीसरी कौन सी हो जाती है साथियों? वह हो जाती है जायद हो जाती है। रबी की क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है भाई? तो जो रबी की क्रॉप होती है, जो कि कब बोई जाती है? यह बोई जाती है नवंबर और दिसंबर के मंथ में। वहीं पे यह कब काट ली जाती है? यह जो काट ली जाती है साथियों, कब काट ली जाती है? मार्च और
अप्रैल के मंथ में जो है क्या कर ली जाती है, मार्च और अप्रैल के मंथ में यह काट ली जाती है। बात करें रबी के एग्जाम्पल की, तो रबी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे भाई, वीट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्टर्ड। यानी सरसों भी किसका एग्जाम्पल है, तो सरसों भी इसका एग्जाम्पल है। और क्या हो जाने वाला है साथियों, बार्ली, यानी कि जौ भी किसका एग्जाम्पल है, इसी का है। साथ ही पोटैटो भी किसका एग्जाम्पल है, तो वह हमारा एग्जाम्पल है रबी की क्रॉप्स का। अगला हमारा खरीफ क्रॉप दिया गया है। खरीफ क्रॉप्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इनको हम लोग जो है मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको जो है हम लोग कब बोते हैं, तो इनको हम लोग जो हमारा जून जुलाई का महीना होता है, जून जुलाई का महीना होता है, वहां पर इनकी प्लांटेशन किया जाता है। और काट कब लिया जाता है साथियों, काट लिया जाता है हमारा अक्टूबर और नवंबर में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अच्छा, खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल की बात की जाए तो खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल कौन कौन सा है साथियों, वह है हमारा पैडी है, और कौन सा है, कॉटन है, और कौन सा है, ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली भी किसका एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल होने वाला है। और इसी के साथ जो मेज है वह भी किसका एग्जांपल होने वाला है मेरे भाई, तो वह भी होने वाला है हमारा खरीफ की क्रॉप्स का। जायद की क्रॉप्स क्या होती हैं, जायद की क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं भाई, मार्च और अप्रैल में इनकी बुआई की जाती है। और उसके बाद जो है इनकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, इनका टर्म जो है खत्म कब हो जाता है, तो साथियों वह हो जाता है हमारा कौन से महीने में, जून और जुलाई में। कब हो जाता है भाई, जून और जुलाई में हो जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, अच्छा जायद में, तो जायद में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं मेरे भाई, इसमें आता है हमारा वाटरमेलन, और कौन सा आ जाता है भाई, वाटरमेलन आ गया हमारा, मस्क मेलन आ गया, और कौन सा आ गया साथियों, ककंबर जो है, ककंबर यानी कि खीरा जो है, वह भी किसका एग्जाम्पल है, जायद की क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। अच्छा, जानते हैं राइस के बारे में, तो राइस कहा गया है कि यह खरीफ की क्रॉप है, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और रेनफॉल की आवश्यकता होती है। और इसका मेजर प्रोड्यूसर कौन है, चाइना है और इंडिया है। अच्छा, टॉप पे कौन है भाई, चाइना था अभी तक, लेकिन अब कौन हो गया है, इंडिया हो गया है। इंडिया में कौन टॉप पे है, तो इंडिया में जो टॉप पे है वह है वेस्ट ऑफ बंगाल। कौन है भाई, वेस्ट ऑफ बंगाल है। तो इतनी सारी बातें आपको जो है सारी की सारी रिकॉल करनी है, याद रखनी है। आगे देखते हैं कौन सा है हमारा, आगे जो हमारी अगली स्लाइड में भाई कौन है, वीट है। तो वीट मैंने बताया कि कौन से टाइप की क्रॉप है भाई, वीट जो है रबी क्रॉप है। इसको बहुत ज्यादा कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है और मॉडरेट रेनफॉल, ज्यादा पानी की आवश्यकता इसे नहीं होती है। वहीं पे इसे कौन सी सीजन में ग्रो करते हैं साथियों, तो ठंडी में इसे ग्रो करते हैं, यानी कि विंटर सीजन में इसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। मेजर स्टेट जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। बात की जाए कि भैया टॉप पे कौन है, तो टॉप पे हमारा है चाइना। और इंडिया में कौन टॉप पे है साथियों, तो इंडिया में जो टॉप पे है वह है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये हमें गेहूं के बारे में ये इंफॉर्मेशन जानते रहना है। बढ़ते हैं आगे, अगले स्लाइड में भाई हमारा क्या दिया गया है, कैश क्रॉप्स के बारे में। तो कैश क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप होती है भैया, जिनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य बेचना होता है। ऐसी क्रॉप को साथियों हम लोग कौन सी क्रॉप कहते हैं, तो ऐसी क्रॉप को हम लोग कहते हैं कैश क्रॉप जो है कहते हैं। कैश क्रॉप में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि जूट है, और कौन सा है भाई हमारा, जूट है, शुगर केन है, जूट हो गया हमारा, शुगर केन हो गया, और कौन सा है, कॉटन है, टोबैको है। ये सारी क्या है, इनका उद्देश्य बेचना होता है, कॉटन, शुगर केन, जूट और टोबैको। तो ये जो है क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, यहीं पे आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन के प्रोडक्शन में शायद मैंने बता दिया है, किसके प्रोडक्शन में भाई, एक हमारा बचा हुआ है, कौन सा है, तो एक हमारा बचा हुआ है जूट। कौन सा बचा हुआ है, जूट जो है। तो जूट के प्रोडक्शन में जो है कौन टॉप पे है, तो जूट के प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पे है। और इंडिया में जो है कौन सा है, तो वह है साथियों हमारा कौन सा, केरला जो है वह टॉप पे है। वहीं पे टोबैको, तो टोबैको के प्रोडक्शन में कौन टॉप पे है, टोबैको के प्रोडक्शन में हमारा चाइना टॉप पे है। और भारत में कौन सा है साथियों, तो वह है हमारा आंध्रा। कौन सा है भाई, आंध्रा, यानी आंध्र प्रदेश टोबैको के प्रोडक्शन में टॉप पे है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि जो भारत का टोबैको रिसर्च सेंटर है, कौन सा सेंटर भाई, टोबैको रिसर्च जो सेंटर है, टोबैको रिसर्च सेंटर, यह
कहां पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कॉटन। कॉटन जो है, कॉटन क्या है भाई, यह भी एक प्रकार की खरीफ क्रॉप्स है, हमने पहले ही जान लिया है। कॉटन आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा इसका फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, और वहीं पर जो है क्या है भाई कि इसको जो है, या कौन सी सॉइल में इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, तो ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल में, ब्लैक सॉइल में इसकी प्रोडक्टिविटी जो है साथियों अच्छी होती है। तो थोड़ा सा यहीं पे ब्लैक सॉइल का हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम कर लेते हैं भाई। जो हमारी कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है, इसी को हम लोग कौन सी सॉइल कहते हैं, इसी को हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल भी कहते हैं। बात करें कि इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन यानी यह कैसे बनती है, तो साथियों इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण होता है कौन सी रॉक से, बेसाल्ट रॉक से। कौन सी रॉक से इसका निर्माण होता है, बेसाल्ट रॉक की वेदरिंग से इसका निर्माण जो है होता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल कहां पे पाई जाती है, जो गुजरात का रीजन है, महाराष्ट्र का रीजन है, यानी जो डेक्कन ट्रैप है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और यहीं पे कॉटन प्रोडक्शन अच्छा होता है। कॉटन प्रोडक्शन में कौन टॉप पे, हमने पहले ही बताया चाइना है, और इंडिया में कौन टॉप पे है, तो गुजरात टॉप पे है। बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, कह रही भाई, बात कर रही शुगर केन के बारे में, यानी कि किसकी बात हो रही है, गन्ने की बात हो रही है। तो गन्ना के बारे में जानते हैं, यह एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। वैसे तो क्रॉप जो है 2 से 3 महीने की होती है, लेकिन यह लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसको मैच्योर होने में ज्यादा समय लग जाता है। इसको क्या है भाई, हॉट की भी जरूरत होती है, और ह्यूमिड यानी आर्द्रता की भी जरूरत होती है। वहीं पर इसको जो है पानी की भी ठीक ठाक आवश्यकता होती है। अच्छा, ऐसे स्टेट जहां पे इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक है, तो उत्तर प्रदेश, तो इसमें क्या है भाई, उत्तर प्रदेश गन्ने के प्रोडक्शन में टॉप पे है। अच्छा, वर्ल्ड में कौन टॉप पे है, तो वर्ल्ड में है हमारा ब्राजील टॉप पे। वहीं पे महाराष्ट्र में भी इसका प्रोडक्शन होता है, और कर्नाटका में। कुछ स्टेट हमारे दिए गए जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। कुछ स्टेट है जहां पे गन्ने की प्रोडक्टिविटी अच्छी है। टॉप पे कौन है, हमें याद रखना है, अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं भाई आगे। आगे हमारा क्या दिया गया है, कौन सी क्रॉप है यहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारी साथियों प्लांटेशन क्रॉप। कौन सी क्रॉप है भाई, प्लांटेशन क्रॉप जो है उसके बारे में जानेंगे। तो प्लांटेशन क्रॉप में क्या होता है, यहाँ पे इसको हम बहुत ज्यादा बड़े फॉर्म में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है टी है, कॉफी है, रबर है, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल जो है होने वाले हैं। तो यह हमें याद रखना है। और हमने टी, कॉफी, रबर इनके प्रोडक्शन में कौन टॉप पे है, ये सारी चीजें जान ली हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, कह रही है कि प्लांटेशन क्रॉप जो है, ये वही हमारा सेम स्लाइड हो गई है, तो ऐसे ही कुछ है। बाकी ये जो है टी जो है, कॉफी, टी, रबर, इन सब का उत्पादन होता है असम, वेस्ट और बंगाल में, ऐसा कुछ दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है हमारा भाई, आगे तो है दिया गया है साथियों हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर जिनको हम बागवानी कृषि कहते हैं, यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, और फ्लावर्स जो है वह प्रोड्यूस करते हैं। दिया गया है एग्जांपल, जैसे कि मैंगो है, एप्पल है, बनाना है और पोटैटो है, या क्या है यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं हॉर्टिकल्चर। अब आप लोग यहीं पे एक क्वेश्चन जान लीजिए। क्वेश्चन क्या है भाई, कि जो फ्रूट्स की स्टडी है, फ्रूट्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, जो फ्रूट्स की स्टडी है साथियों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, पोमोलॉजी कहते हैं। और इसकी जो कल्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोमो कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पोमो कल्चर जो है यह कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, कह रही है भाई कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहली चीज तो फूड सिक्योरिटी करती है। मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ आपकी कंट्री में ठीक ठाक कृषि ही ना हो, तो हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन खाएंगे क्या, तो ये भी क्या है, ठीक ठाक एग्रीकल्चर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्या दिया गया है, इनसे क्या मिलता है, इनसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अभी भी जो भारत की 55% जो पॉपुलेशन है वह किसमें भाई संलग्न है, तो वह संलग्न है कृषि में। और क्या होता है, इंडस्ट्रियों को भी बल मिलता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम चीनी की फैक्ट्री लगा रहे हैं और गन्ने का उत्पादन ही नहीं होगा, तो चीनी हम कैसे बनाएंगे। तो यानी रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारी एग्रीकल्चर करती है, कृषि करती है। अच्छा, ये और क्या करते हैं, जीडीपी में भी क्या होता है, इनका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन होता है कृषि का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे भाई। अगली स्लाइड में हमारा दिया गया है कि अच्छा एग्जाम के वन लाइनर जो है क्वेश्चन के
पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे कि राइस जो है कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, व्हीट कैसी क्रॉप है, रबी क्रॉप है, और टी कैसी क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है। अच्छा, कॉटन को कौन सी प्रकार की सॉइल की जरूरत होती है, तो ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है। यह हमें क्या करना है, जानते रहना है। वहीं पे बात की जाए कि इन सभी का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो साथियों एग्रीकल्चर जो है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, स्पेशली भारत जैसे देश में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और वहीं पे अंडरस्टैंडिंग हमारी किसमें अच्छी हो जाएगी, क्राफ्ट्स में अच्छी हो जाएगी, और जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बीट करने में हमारी हेल्प करने वाली है। वहीं पे अगला क्या दिया गया है भाई, अगला हमारा दिया गया है, फिलहाल हमारी जो सारी की सारी स्लाइड्स थी वो क्या हो गई, एंड हो गई। यानी हमने जो है आज कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे जो डाउट थे, सारे जो हमारे क्वेश्चन थे वह हमने क्लियर कर लिए हैं, और आशा है कि आपको भी यह चीजें जो है समझ में आई होंगी, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। अगर आपने जो है पूरी की पूरी वीडियो देखी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हर एग्जाम में, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वहां पर जो है या इस स्लाइड से या इस वीडियो से जो है क्वेश्चन हमारे जरूर से जरूर जो है फंसने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से वही रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में ज्योग्राफी इंक्लूड है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि हमने रिसेंटली ही चैनल की शुरुआत की है, तो दैट्स व्हाई वी हैव नीड टू योर सपोर्ट। मुझे आपकी जो है, हम लोगों को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग जितना अधिक सपोर्ट करेंगे हम लोगों को उतना अधिक मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग उतना ही अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।